नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है और साथ में रवि योग है और नक्षत्र भी अच्छा है, अश्लेषा नक्षत्र है। तो पहले थोड़ा सा वास्तु की बातें, फिर आज की खास उपाय और कृष्ण कथा में हम थोड़ा सत्संग की बात कर लेंगे। आइए वास्तु की बात करते हैं। झाड़ू की बात करते हैं। झाड़ू के लिए दिन में पहले 4 प्रहर उचित होते हैं। झाड़ू लगाने का समय होता है सुबह के दिन के पहले 4 प्रहर जो होते हैं तो उसमें झाड़ू लगाना उचित होता है, जबकि रात के 4 प्रहर इस काम के लिए अनुचित होते हैं। अगर आप बाहर से आ रहे हो, संध्या के बाद, सूरज ढलने के बाद झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। अगर किसी वक्त आप कुछ समय के लिए आप बाहर गए हो और संध्या के समय आप लौट रहे हो और घर बंद था इतने दिन, आपको झाड़ू लगाना हो तो कचरा बाहर नहीं फेंका जाता है, क्योंकि लक्ष्मी मानते हैं, लक्ष्मी बाहर निकल जाती है तो उसको समेट कर एक जगह रख देना चाहिए। फिर दूसरे दिन सुबह को आप वो कचरा फेंक सकते हैं। रात में झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता आती है, घर में धन की कमी हो जाती है, उसका प्रभाव असर खराब पड़ता है। तो इस तरह से रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ये थी वास्तु की बात। आज षष्ठी तिथि शाम 7:28 तक रहेगी और आज इंद्र योग है, अच्छा योग है। रात 8:55 तक इंद्र योग है। इंद्र योग में राज्य पक्ष के कार्यों में सफलता मिलती है। आज दोपहर 12:55 तक रवि योग भी रहेगा। तो रवि योग का आपको फल पाने के लिए, तो रवि की ऊर्जा लेने के लिए सूर्य को अर्घ दें। सुबह जल्दी उठकर जब सूर्य निकलता है, सूर्य उदय होता है, उसके 1 घंटे के अंदर आपको अर्घ देना चाहिए। मैंने उसकी विधि बताई है। और ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा आपको जाप करना है। उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये विधि है, ऐसे करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। रवि योग में किए गए काम में कोई आपत्ति नहीं आती है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है, मतलब सफलता आपको निश्चय मिलती है। आज शाम 9:36 तक अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। अश्लेषा नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है और इसकी राशि कर्क है और इसका स्वामी बुध है और इसका संबंध नाग के सर के पेट से बताया गया है। तो आज दोपहर 12:55 पर सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। आज की विशेष बात है, दोपहर 12:55 पर सूर्य ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। 16 दिसंबर की दोपहर 3:55 तक ये वहीं पर गोचर करता रहेगा। तो आज नक्षत्र चेंज है, तो थोड़े एनर्जीज चेंज होगी। आपको राशियों के हिसाब से किसी को शुभ फल मिल सकता है और किसी को कुछ दिक्कतें भी आ सकती हैं। इस गोचर के प्रभाव से चांदी, सूत, कपास, अलसी, गुड़, शक्कर, खांड, हींग, जौ, चना, ये सब वस्तुओं के मूल्यों में तेजी आएगी। और एक खास बात, आज शाम 7:28 से कल सुबह 8:54 तक अशुभ भद्रा रहेगी, तो इसका भी ध्यान रखना है। अशुभ भद्रा जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ, मीन इन राशियों में होता है तो अशुभ भद्रा होती है। अशुभ भद्रा में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, यात्रा, इसकी सबकी मनाही है। तो अशुभ भद्रा में शुभ कार्य की करने की मनाही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। भद्रा में शुभ कार्य करना पड़े तो उपवास करके करें। अगर आपको कुछ शुभ कार्य करना है तो उपवास रखना चाहिए इसके लिए, और 12 नामों का स्मरण करना चाहिए। भद्रा के 12 नामों का स्मरण करके आप कर सकते हैं। थोड़े से उपाय बता देती हूँ। आज सूखा नारियल और 1 कटोरी में पीला सिंदूर लेना है। सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर गीला कर लेना है और नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। ये तो दाम्पत्य जीवन में खुशहाली छाएगी। नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर लें और पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करें और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल के उपाय के लिए और शनि के उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। तो आज के आप करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसको धारण करना चाहिए, तो व्यापार में स्थिरता आएगी। शाम के समय हनुमान मंदिर में घी का दीपक भी जलाना है। आपकी आर्थिक परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाएंगी। बूंदी का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं।
आपको मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आज के दिन रिश्ते में प्यार बरकरार रखने के लिए आपको मंगल यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। आप खुद बना लें या तो बाहर से ले सकते हैं। और मंत्र जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंगल का मंत्र है, तो इससे आप जाप करना है। और मंत्रों का जाप करने के बाद ही यंत्र को सिद्ध किया जाता है, ऐसा नहीं सिद्ध होता है। मंत्रों का 36,000 बार ऐसा कुछ जाप करने से यंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर उस सिद्ध हुआ यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भी भेंट करें तो आपकी जॉब वगैरह अच्छी पोजीशन में मिल सकती है। जरूरतमंद लोगों को मीठी रोटी बांटना चाहिए कार्य में सफलता पाने के लिए। किसी नाई या दर्जी को एक चॉकलेट गिफ्ट करें तो आपका सब कार्य मंगलमय हो जाएगा। हनुमान मंदिर में आप जाकर बैठ जाएं, आसन बिठाकर बैठ जाएं और मसूर की दाल आपको दान करनी है। तो ये थी छोटे से उपाय, आप ये करें तो आज के ये उपाय हो गए। आज की बात हो गई। अब कृष्ण कथा में हम सत्संग की कल बात कर रहे थे। 2 दिन हमने लिया था कि सत्संग के बहाने लोग सत्संग जाना पसंद नहीं करते हैं, तो बहुत सारे बहाने कर लेते हैं कि ये कोई उम्र नहीं है हमारी, या अभी टाइम नहीं आया है। जब ऐसा लगता है लोगों को कि अभी तो मौज मस्ती का टाइम है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब जाएंगे सत्संग। तब बूढ़े हो जाएंगे जब अंग साथ नहीं देंगे, हाथ पैर साथ नहीं देते हैं, तब कैसे आप मंदिर जाएंगे, तब सत्संग में कैसे जाएंगे। तो ये भी समझना चाहिए। तो हमें पहले से ही उसकी शुरुआत कर लेनी चाहिए, नाम जाप कर लेना चाहिए। तो सत्संग में अमृत, सत्संग रूपी अमृत का हमको त्याग नहीं करना चाहिए। हम जब भी हमारा मन चाहे, हमारे मन में ऐसा लगे कि हमें बहुत सारी मुसीबतें आ रही हैं, तकलीफें आ रही हैं, तो उससे पहले ही हमें सत्संग जाना शुरू कर लेना चाहिए, नाम जब शुरू करना चाहिए। तो वो शुरू करने से ना हमें कभी मुसीबतें हमारे तक नहीं पहुंच सकेगी। सत्संग रूपी अमृत का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भले करोड़ों काम छोड़ने पड़े, सत्संग तो अवश्य ही जाना चाहिए। एक सरोज अपनी ही धुन में न जाने क्या क्या सोचती हुई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसके पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सत्संगी बहन कांता उसे बुला रही थी। ये एक प्रसंग में बता रही हूँ कि एक सरोज थी, एक लेडी, और उसके पीछे मुड़कर देखा तो सत्संगी बहन कांता उसे बुला रही थी। वह रुक गई। कांता उसके समीप आकर बोली, बहन, काफी दिनों से तुम सत्संग में नहीं आ रही हो, क्या कहीं बाहर गई थी? सरोज बोली, क्या बताऊं बहन, पिछले मंगलवार से बुखार छूटने का नाम ही नहीं लेता है और हमारा नौकर रामू गांव गया हुआ है। अब घर के सारे काम भी मुझे करने पड़ते हैं। सुबह बच्चों को नाश्ता तैयार कर कर स्कूल भेजती हूँ, उसके बाद 9 बजे ये जाते हैं। घर की सफाई, बर्तन, कपड़े आदि धोकर अभी कमर सीधी करने लगती हूँ कि स्कूल से बच्चे आ जाते हैं। फिर उन्हें खाना खिलाकर होमवर्क करवाना, ये सब करते करते, बस ऐसा करते करते दिन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। रात को फिर वही खाना बनाना, खाना खिलाना, ऐसा सब करते करते 10 बज जाता है। इस गाड़ी को आराम मिलता ही नहीं है। क्या बताऊं बहन, ये मनुष्य 1.5 सप्ताह तो ऐसा ही बीता के पूछो मत। सरोज की बात सुनकर कांता कुछ गंभीर होकर बोली, हाँ बहन, यह गृहस्थी का झंझट तो ऐसा ही है, न करते ही बनता है, न छोड़ते ही बनता है। परंतु बहन, इसमें हमारी भी कुछ गलती है। गृहस्थी में भी बड़े बड़े भक्त रहते हैं। गृहस्थी के साथ साथ हमें भक्ति भी करना चाहिए। उनके भी बाल बच्चे होते हैं, उनकी भी रिश्तेदारी होते हैं। इतना सब होने पर भी वे भगवान भजन को ज्यादा महत्व देते हैं। एक हम लोग हैं कि दिन रात घर में झंझटों में फंसे हुए रहते हैं, और जब कभी जरा सी फुर्सत मिलती है तब हमारा मूड नहीं होता भजन करने का। ये सच है। हम पूरे घर के काम तो कर लेते हैं, फिर इतने थक जाते हैं तो भजन करने का मूड कैसा रहेगा। अब तू ही अपना ही देख, तेरा नौकर नहीं था, तुझे बुखार भी था, तब भी तूने सारे काम धंधे किए, केवल हरि भजन को छोड़कर। दोनों बातचीत करती करती मंदिर के दरवाजे तक पहुंच गई और भगवान श्री राधा माधव को प्रणाम कर सत्संग भवन में चली गई। सत्संग समाप्त होने पर सभी सत्संगी खुशी खुशी अपने अपने घरों को चल दिए।
परंतु सरोज के कानों में कांता की वही बात गूंज रही थी कि खासकर वो अंतिम जो वाक्य था वो उसके मन को लग गया। केवल हरि भजन को छोड़कर ये सब सोचती रही वह सोचने लगी, हाँ बात तो सही है। वास्तव में इन बीमारियों के दिनों में मैंने घर का कौन सा काम नहीं किया। सब कुछ तो मैंने कर लिया, लेकिन केवल हरि भजन को छोड़कर। भक्त सूरदास जी के वचन उनके कानों में गूंज रहे थे। क्या थे? मौसम कौन कुटीर खल कामी, जिन तन दियो ताही बिरसायो, ऐसो नमक हरामी। यह मानव तन हरि भजन के लिए मिला है, लेकिन मनुष्य अपना सारा कीमती समय व्यर्थी क्रियाकलापों में, व्यर्थ की चर्चाओं में लगा देता है और हरि भजन के लिए उनके पास समय ही नहीं बचता। जिनके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अंत समय उनमें से कोई भी साथ नहीं आता है और मानव रीता हुआ चला जाता है। हरि भजन का हीरा कमाया नहीं, कंकर पत्थर चुन रीता चला मानव। कैसे विडम्बना है। इसमें भी हमने जो कहानी बताई है, दृष्टांत बताया है, उसमें ये दिखाया है कि हमें हमारी हालत स्थिति कैसे भी हो, कितने भी बीमार हो, लेकिन हम घर के सारे काम कर लेते हैं, लेकिन हरि भजन करने को बोलो तो बहाने निकल आते हैं कि हम थक गए हैं, हमारे पास समय नहीं है, ये वो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इससे सीख क्या मिलती है? शास्त्रों में आता है कि शत विनय कोटि तत्व हरि भजित। 100 काम छोड़कर समय से भोजन कर लो। क्या कहते हैं, जरा ध्यान दें। 100 काम छोड़कर समय पर भजन कर लो, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर लो और करोड़ों काम छोड़कर परमात्मा की प्राप्ति में लग जाओ। सत्संग महान पुण्यदायी है। मनुष्य जन्म की सार्थकता इसमें ही है। यह विवेक सत्संग से ही मिलता है। अंत सत्संग रूपी अमृत का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। भले करोड़ों काम छोड़ने पड़े, सत्संग में तो अवश्य ही जाना चाहिए। ऐसे हमारे जो भक्त लिख कर गए हैं, तो हमें सत्संग में जरूर जाना चाहिए। कम से कम घर में बैठ के नाम जाप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यूं अगर करते रहे, आदत पड़ गई। और हमारे पास यूट्यूब तो है, मोबाइल हमारे साथ ही रहता है, तो यूट्यूब में आपने श्रवण कर लिया, कृष्ण कथा वगैरह आपने श्रवण कर लिया, तो बहुत पुण्य का काम कर लिया। तो इस तरह से आप पे अंत समय में भी आपको अगर ये आदत लग गई, तो अंत समय में भी आपको हरि नाम आपके मुख में रहेगा। फिर आपका जो जीवन है वो तो सरल हो ही गया, अंत भी सरल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।